श्रीमद् भगवद गीता में एक दृढ़ निश्चय की महिमा बताते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, जीवात्मा में एक तो परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश है। जब यह जीवात्मा परमात्मा को लेकर चलता है तब इसमें एक निश्चय वाली बुद्धि होती है, और जब यह प्रकृति के अंश को, शरीर संसार को लेकर चलता है तब इसमें अव्यवसायत्मिका बुद्धियां अनंत होती हैं। तात्पर्य है कि पारमार्थिक साधक का मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए, इस तरह का एक ही निश्चय होता है। परंतु जो सांसारिक धन संपत्ति का संग्रह और भोग भोगना चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों का परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय होता ही नहीं, अपितु सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए अनंत विचार होते हैं। इसका कारण यह है कि प्रापणीय परमात्मा एक ही है, अतः उनकी प्राप्ति का निश्चय भी एक ही होता है। सांसारिक भोग अनेक हैं तथा उनको भोगने के साधन भी अनेक हैं, अतः उनकी प्राप्ति का निश्चय भी एक नहीं होता। परमात्मा के सगुण, निर्गुण आदि स्वरूपों का भेद होने पर भी वे सभी स्वरूप तत्वतः एक ही हैं और नित्य हैं, अतः उनमें किसी एक स्वरूप की प्राप्ति का जो निश्चय होता है वह भी एक ही होता है। परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय होने पर सभी साधन सुगम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, और उद्देश्य की सिद्धि के लिए तत्परता भी स्वतः हो जाती है। जैसे कोई अपने को ईश्वर का भक्त मानता है तो ईश्वर की भक्ति करना उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है, अर्थात भक्ति की बात तो वह तत्काल पकड़ लेता है और भक्ति की विरोधी बात वह तत्काल छोड़ देता है। कारण कि वह यही सोचता है कि मैं भक्त हूं, इसलिए भक्ति के विरुद्ध काम मुझे नहीं करना। परंतु जिसका लक्ष्य संसार के भोग हैं, उसमें कभी किसी की तो कभी किसी की नई नई इच्छा पैदा होती रहती है। उन इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं आता, क्योंकि ज्यों ज्यों इच्छाओं की पूर्ति होती है त्यों ही त्यों नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती चली जाती हैं। इस व्यवसायत्मिका अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि की ऐसी महिमा है कि दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी मनुष्य भी मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है ऐसा एक निश्चय कर लेता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। केवल धर्मात्मा ही नहीं होता, उसको निरंतर रहने वाली शांति प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि वाला मनुष्य कितने ही जन्म ले और एक एक जन्म में कितना ही उद्योग परिश्रम करे, पर उसकी इच्छाओं की पूर्ति कभी होगी ही नहीं, अपितु नई नई इच्छाएं पैदा होती चली जाएंगी जिनका कभी अंत आएगा ही नहीं। हाँ, कभी किसी इच्छा की पूर्ति हो भी जाएगी तो वह आगे नई नई इच्छाओं को उत्पन्न करने में कारण बन जाएगी। तात्पर्य है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि होने पर अव्यवसायत्मिका बुद्धि मिट जाती है, परंतु अव्यवसायत्मिका बुद्धि के रहते हुए व्यवसायत्मिका अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि कभी नहीं होती। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय कर ले, क्योंकि केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ
यह मनुष्य शरीर न जाने कब छूट जाए और हम परमात्मा प्राप्ति से वंचित रह जाएं।